चित्राल की रिहायशी सना यूसुफ अपने ख़ानदान की पहली लड़की थी जिसका इस्लामाबाद की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था। डॉक्टर बनना उसका सपना था और ये अपना ख्वाब पूरा करने के लिए वो यहाँ इस्लामाबाद आई थी। ईद करीब थी। यूसुफ साहब ने अपनी बेटी को फ़ोन किया और उससे कहा कि बेटी, कुछ दिनों के लिए कुछ तुम गांव वापस आ जाओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सना ने अपने वालिद से कहा कि बाबा क्या हुआ, आप मुझे बताएं तो सही। यूसुफ साहब ने अपनी बेटी से कहा कि तुम्हारा कज़न हमारे घर आया था, वो मुझे धमकी दे रहा था। उसने शायद तुम्हारी कोई वीडियो टिकटॉक पर देखी है, वो सख्त गुस्से में है। ये सुनकर सना ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं अगले हफ्ते घर वापस आ रही हूँ, मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। बेटी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जब से नवीद से तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हुआ है, ये मंगनी टूटी है, तब से वो मुसलसल गुस्से में है। किसी न किसी बहाने से बस वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। यूसुफ साहब एक फलाही तंजीम के मेंबर थे। अक्सर वो अपने इलाके के लिए, अपने इलाके की बेहतरी के लिए सरगर्म रहते थे। इलाके वाले उस पर बहुत भरोसा करते थे। यहाँ जानवरों के लिए एक अस्पताल बनाया गया, प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करके हाई स्कूल बनाया गया, औरतों के लिए एक अदारा खोला गया जहाँ पर उनको कोई ना कोई हुनर सिखाया जाता है। ज़्यादातर सिलाई, कढ़ाई और डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है। सना यूसुफ उसकी इकलौती बेटी थी। वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे। बेटी से मोहब्बत का ये आलम था कि वो हर रात सोने से पहले रोते थे। मिसेस यूसुफ ये देखकर काफ़ी परेशान हुई और वो अपने शौहर से यही कहती थी कि जब सना का एडमिशन हुआ था उस वक़्त तो आप बहुत खुश थे, बेटी से आप रोज़ाना बात भी करते हैं, फिर उसकी जुदाई आपसे बर्दाश्त क्यों नहीं होती? अगर इतना ही सना के लिए आपका दिल परेशान है तो उससे वापस बुला लें। यूसुफ साहब अपनी बीवी से कहने लगा, तुम अच्छी तरह जानती हो सना की अहमियत मेरी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा है। डॉक्टर बनना उसका बचपन का ख्वाब था। ये ख्वाब पूरा करने के लिए उसने दिन रात मेहनत की और अल्लाह ताला ने उसे उसकी मेहनत का अजर दिया। मेरी रोज़ाना कई बार उससे बात होती है, बस दिल फिर भी घबराया हुआ रहता है। घर से वो दूर है। उससे पहले वो कभी किसी हॉस्टल में नहीं रही। मेरी बेटी भोली भाली सी है, बस इसलिए डरता हूँ कैसे ज़माने की हवा ना लग जाए, कोई उसकी मासूमियत का फ़ायदा ना उठाए। बीवी ने अपने शौहर को तसल्ली देते हुए कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सना बच्ची नहीं, वो अपना बुरा भला सब समझती है। बस आप अपने भतीजे नवीद को कंट्रोल करें ज़रा। मैं मानती हूँ कि बचपन में उसका सना के साथ रिश्ता तय हुआ, लेकिन ये रिश्ता हमने तो तय नहीं किया था। ये तो आपके मरहूम बाप ने बच्चों की पैदाइश के मौका पर ही मंगनी तय कर दी। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। ना हम ये जानते हैं कि बच्चे बड़े होकर कैसे होंगे, उनकी फितरत क्या होगी, क्या उनका मिजाज एक दूसरे से मिलता होगा या नहीं। लेकिन आपके मरहूम वालिद ने तो सना की पैदाइश पर ही नवीद के साथ उसकी मंगनी तय कर दी थी। ये तो बहुत बड़ा जुल्म था। नवीद मैट्रिक से आगे ना पढ़ सका और माशाल्लाह हमारी बेटी आप जानते तो हैं कितनी ज़हीन है। यूसुफ ने अपनी बीवी से कहा कि वो तो दो भाइयों को जोड़ना चाहते थे, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यही रिश्ता ही भाइयों को तोड़ने का सबब बनेगा। काश अब्बा जान से ये गलती ना होती तो आज हम भाई जुदा भी ना होते। यूसुफ साहब का भाई उस्मान अपने छोटे भाई से खफा था। उसे उस बात का रंज था कि तुमने अपनी बेटी के कहने पर यह रिश्ता कैसे ख़त्म कर दिया। क्या हमारे ख़ानदान में कभी पहले ऐसा हुआ है कि बच्चों के कहने पर हमने इतना बड़ा फ़ैसला किया हो? लेकिन यूसुफ अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। सना ने साफ साफ अल्फाज में अपने बाप से कहा था, क्या मुझे इस बात पर एतराज़ नहीं कि नवीद मैट्रिक फ़ेल है, वो पढ़ लिख ना सका, लेकिन मुझे इस बात पर एतराज़ ज़रूर है कि वो अच्छा लड़का नहीं है। वो अच्छे लड़कों में उठता बैठता नहीं है, वो नशा भी करता है और उसने अपने बाप का बहुत नुकसान भी किया है। और ऐसे लड़के के साथ आप लोगों ने मेरी मंगनी तय कर दी और उस वक़्त की जब मैं अपने होश-ओ-हवास में नहीं थी, मैं छोटी बच्ची थी। बेटी की मोहब्बत में यूसुफ साहब ने अपने ख़ानदान की ये पुरानी रीत तोड़ दी। उसने अपने बड़े भाई उस्मान से बात करने का फ़ैसला किया। ये फ़ैसला उसके लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन उसने अपनी बेटी की बात पर गौर किया और खुद से यही कहा
कि सना गलत तो नहीं कह रही। बेटी से उसकी मर्ज़ी पूछना, इस बात की इजाज़त तो हमारा मज़हब भी हमें देता है, और मैं जानबूझकर ऐसे अपनी बेटी के साथ कैसे कर सकता हूँ, जबकि नवीद की हकीकत तो मैं खुद भी समझता हूँ। अनपढ़ होना अलग बात है, लेकिन कम से कम इंसान का अखलाक तो अच्छा होना चाहिए, बात करने का सलीका आना चाहिए। लेकिन नवीद में तो ऐसी कोई भी खूबी नहीं। वो अपने भाई के घर आया। यूसुफ की बीवी जाहिदा भी उसके साथ थी। यूसुफ ने अपने भाई उस्मान से यही कहा कि भाई साहब, मैं आपको अपने वालिद का दर्जा बताता हूँ। मेरी नज़र में आपकी बहुत बड़ी इज़्ज़त है और एहतराम पाया जाता है। बाबा जान ने अपनी ज़िंदगी में ही बच्चों की मंगनी तय कर दी थी। उस वक़्त तो बाबा जान के एहतराम में मैं कुछ ना बोला, बस यही दुआ करता था कि अल्लाह नवीद की ज़िंदगी दराज़ करे और वो एक लायक लड़का बन जाए। लेकिन अब नवीद आप लोगों के सामने है। ये बात किसी से ढकी छुपी तो नहीं कि वो किन लोगों में उठता बैठता है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरी बेटी को मजबूर ना किया जाए। मैं उसकी ये मंगनी तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन साथ साथ आपसे यही कहता हूँ कि मेरे फ़ैसले पर खफा मत हों। आप हकीकत पसंद बने और बच्चों को अपनी ज़िंदगी गुजारने दें। उस्मान ने जब ये सुना तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो यूसुफ से कहने लगा, ये बात तुम खुद कह रहे हो या तुम्हें तुम्हारी बीवी ने समझाया है? ये सुनकर जाहिदा ने कहा, भाई साहब, आप मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? यूसुफ आपके सामने बैठा है, ज़रा उससे पूछ लें। आप ख्वामख्वाह मुझे इस मामले में घसीट रहे हैं और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यूसुफ ने अपनी बीवी को डिफेंड किया और अपने भाई से कहा कि भाई साहब, मेरी बीवी जाहिदा ऐसी बात क्यों कहेगी भला? हकीकत ये है कि मेरी बेटी ही इस रिश्ते पर राज़ी नहीं, तो मैं अपनी बेटी को कैसे मजबूर कर सकता हूँ? मेरी तो इकलौती बेटी है, मेरा सब कुछ मेरी बेटी सना है। उस्मान ने कहा, ठीक है, अगर तुमने ये फ़ैसला कर ही लिया है तो दोबारा इस घर में मत आना। मेरे नवीद के लिए लड़कियों की कमी तो नहीं, लेकिन याद रखना, तो अपने फ़ैसले पर ज़रूर पछताएगा। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन उस वक़्त तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। यूसुफ ने अपनी बीवी को अपने साथ लिया और वो दोनों उस्मान के घर से वापस आ रहे थे। उसने अपने भाई को मनाने की बहुत कोशिश की, कई बार अकेले में उससे बात भी की थी, लेकिन उस्मान ने इसकी कोई बात ना सुनी, बल्कि यूसुफ को इस बात की धमकी दी कि आइंदा आकर मेरे घर में आने की कोशिश की तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। तुम ये रिश्ता ख़त्म कर चुके हो। तुम किस मुंह से बार बार मेरे पास आते हो? बस यही समझ लो कि तुम्हारा बड़ा भाई मर चुका है तुम्हारे लिए। उस्मान ने अपने बेटे नवीद को जब बताया कि उन लोगों ने हमसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, सना तुमसे शादी के लिए रजामंद नहीं, तो वो वापस से बाहर होने लगा और वो अपने बाप से यही कहने लगा। इसलिए मैं सना की तलीम के ख़िलाफ़ था और नहीं चाहता था कि ये आगे पढ़े। जब से उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हुआ है, उसके तेवर बदल चुके हैं। ये सीधे मुँह मुझसे बात नहीं करती थी। खैर, मैं उस लड़की को देख लूँगा। उस्मान ने अपने बेटे से कहा कि अकल के नाखून लो। कई बार मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कि अपने ये तौर तरीके बदल लो, लेकिन तुमने मेरी बात ना सुनी। बस अपनी वारा दोस्तों के साथ तूने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें क्या हासिल हुआ? क्या इन दोस्तों ने कभी तुम्हारे फ़ायदे के बारे में सोचा? हमेशा तुम्हारा नुकसान ही हुआ। और देखो, यूसुफ की बेटी ने अपने बाप का नाम रोशन किया। अरे हमारे गांव से तो कोई लड़की एफए से आगे पढ़ ना पाई और माशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में वो डॉक्टर बनने जा रही है। यूसुफ के इस फैसले से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मेरी बहुत बड़ी हसरत थी कि सना बेटी इस घर में आए, लेकिन शायद किस्मत में मुझे ये खुशनसीबी नहीं होनी थी। और ख़बरदार, अगर तुमने सना से बात करने की कोशिश की, उसे भूल जाओ। अपनी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। नवीद वक्ती तौर पर तो अपने वालिद के सामने खामोश रहा और उससे वादा किया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं अब उस लड़की से लाताल्लुक़ हूँ, लेकिन उसके दिल में आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो अपने साथ साथ दूसरों को भी जलाने के लिए तैयार थी। वो दोस्तों की महफिल में होता, लेकिन हर वक्त सना के ख्यालात में गुम रहता। इस आसे कमतरी में वो पागल हो रहा था। वो हसद की आग में जल रहा था। सना को नुकसान पहुंचाने के बहाने ढूंढ रहा था। और सोने पर सुहागा ये हुआ कि नवीद के दोस्तों ने उसकी इस ज़हनी कैफियत से खूब इस्तेमाल किया। अपनी कज़न के बारे में उसे खूब भड़काया, बार बार उसका मजाक उड़ाते थे। महफिल में यही कहते थे कि तुम्हारी भी क्या ज़िंदगी है,
तुम्हारी कज़न ने पाँव की ठोकर मारकर तुम्हें गिरा दिया, ये रिश्ता ही तुमसे ख़त्म कर दिया। वो अपने दोस्तों की ये जली कटी बातें बहुत बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब उसकी बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। आज उसने अपने एक दोस्त के गिरेबान में हाथ डाला और उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू हुआ। दोस्त ने उससे बहुत बातें सुनाई, क्या मुझसे क्यों झगड़ा कर रहे हो, तुम्हारी कज़न तो तुम्हें छोड़कर चली गई, देख लेना इस्लामाबाद में ही वो शादी करेगी किसी अपने क्लास वालों के साथ। गांव के लोगों की बातों की वजह से उसका दिमाग घूम रहा था। उसके दिल में आया कि वो इस्लामाबाद चला जाए और सना को ख़त्म कर दे, लेकिन फिर उसे अपने बाप की नसीहत याद जाती थी कि अब हमारा इन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं, जब कोई ताल्लुक़ ही नहीं तो गिले शिकवे करने का क्या फ़ायदा। नवीद ऐसे में मोबाइल पर बैठा था कि उससे सना की एक वीडियो नज़र आई। उसने देखा कि सना के टिकटॉक पर बहुत से फॉलोवर हैं। वो एक एक करके सना की सारी वीडियोस चेक करने लगा कि शायद कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जिसमें वो डांस कर रही हो या उसने ऐसा लिबास पहना हो जो काबिल एतराज़ हो। अपनी तरह से वो कोशिश में था, लेकिन तमाम वीडियो चेक करने के बाद उससे कोई भी ऐसी वीडियो ना मिली जो काबिल एतराज़ हो। वीडियो एडिटिंग से उसे आती नहीं थी कि खुद से कोई वीडियो बनाकर वो सना को सौंप कोप कर सके। वो सोचने लगा कैसा क्या किया जाए जिस तरह मैं इस लड़की से बदला ले सकूं, जिस तरह उसने मुझे रिजेक्ट किया, मुझे परेशान किया, मैं उसे सुकून से कैसे रहने दूं। पहले वो मोबाइल लेकर अपने बाप के पास गया और उससे कहा, ये देखो ये डॉक्टर बन रही है, अपने ख़ानदान का नाम कैसे रोशन कर रही है। उसने के बाप ने कहा, बेटा क्या हुआ, क्यों इतना गुस्से में हो। उसने अपने वालिद को सना की वीडियो दिखाते हुए कहा, ये देखो इस्लामाबाद जाकर ये क्या कर रही है, अजनबी लड़कों के साथ उसने दोस्ती की हुई है, टिकटॉक पर ये वायरल हो रही है, कल को न जाने कौन से काम करे, किस तरह हमें हमारे इस ख़ानदान का नाम रोशन करे। उस्मान बड़े गौर से उसकी वीडियोस देख रहा था और फिर वो अपने बेटे से कहने लगा, बेटा मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि इन मामलात से दूर रहो। मुझे तो इस वीडियो में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना वो नाच रही है, ना ही गाना गा रही है, ना ही उसने कोई काबिल एतराज़ कपड़े पहने हैं। खुदा का वास्ता इस लड़की का पीछा छोड़ दो, अपने काम से काम रखो, अपने आप को संवारने की कोशिश करो। अगर तुम लायक बन गए, अपने आप को तब्दील कर लिया, तो देखना सना से भी अच्छी लड़कियां तुम्हें मिल जाएंगी। क्यों इस बेचारी के पीछे पड़े हुए हो, ऐसे अपनी ज़िंदगी जीने दो। नवीद अपने बाप से कहने लगा, कैसे जीने दूँ इसे, उसने मुझे जीने दिया क्या। मैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। क्या कमी है मुझ में, सिर्फ तलीम की ही कमी है ना, मैं कोई ऐबदार तो नहीं, अच्छा खासा खूबसूरत नौजवान हूँ। उस्मान ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा इंसान में शूर की कमी ही एक ऐसा ऐब है जो सारे ऐबों पर भारी पड़ जाता है। तुम्हारा यूं ही उस लड़की के पीछे पड़ जाना, उसे नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बनाना, ये कम अक्ली है। और अगर तुम कम अक्ली से काम लोगे तो कभी ज़िंदगी में अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकोगे। जो इंसान दूसरों का बुरा चाहता है, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए हर वक्त तदबीरें करता है, वो कभी सुकून में नहीं रह सकता। उसके बाप ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने बाप की बात नहीं सुन रहा था और उससे यही कह रहा था कि आप भी मेरे हमदर्द नहीं, अगर आप मेरे हमदर्द होते तो अपने बेटे के इस दुख को समझते। जो तकलीफ़, जो दिमागी तकलीफ़ उसने मुझे दी है, उसको समझने की कोशिश करते। खैर वो अपने चचा यूसुफ के पास भी गया और उससे यही कहा कि आपकी बेटी जो गुल खिला रही है, वहाँ लड़कों के साथ गपशप करती है, हॉस्टल में कई लड़कों के साथ उसकी दोस्तियाँ हैं। आप अपनी बेटी को समझाएं कि वो बाज आ जाए, वो जिस रास्ते पर है ये तबाही का रास्ता है, उसे कुछ हासिल नहीं होगा। डॉक्टर बनने से पहले ही मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। यूसुफ अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हो गया। वो अपने भतीजे के इरादे जानता था। उसने अपने भतीजे को समझाने की बहुत कोशिश भी की। सना के बारे में ऐसी बातें मत करो, तुम्हारी अपनी भी बहनें हैं, अगर तुम्हारी इनके बारे में कोई ऐसा कहे या इनको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। मेरी बहनें
अपने ख़ानदान का नाम डुबो नहीं रही, पढ़ने के बहाने, डॉक्टर बनने के बहाने वहाँ अय्याशी नहीं कर रही। आप समझदार हैं, मेरे चचा हैं, लिहाजा मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अपनी बेटी को कहें कि ये वीडियोज़ बनाना छोड़ दे, वरना ठीक नहीं होगा। ये कहते हुए वो वहाँ से रवाना हुआ। यूसुफ साहब अपनी बेटी के लिए परेशान हुए। उसने सना को कॉल की और उसे कहा कि बेटी, इस ईद पर तुम घर वापस आ जाओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सना अपने वालिद से पूछ रही थी कि अब्बा क्या हुआ, आप मुझे बताएं। उसने बताया कि तुम्हारा कज़न मेरे घर आया था, उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था, मुझे डर है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। सना ने अपने बाप को तसल्ली दी और कहा, बाबा मैं आ रही हूँ आपके पास, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं इस बेवकूफ़ से खुद बात करूँगी, उससे पूछूँगी कि उसे क्या मसला है। मेरी ज़िंदगी है, मैं जो करूँ उसका क्या लेना देना। मेरे मामलात से वो अपनी बेटी को मना कर रहा था कि बेटी खुदारा ऐसी कोई बात मत करना, उसके मुंह लगने की ज़रूरत नहीं। मैं चाहता हूँ कि किसी तरह वो शख्स हमारे मामलात से दूर रहे और उसे ख्वामख्वाह पंगा लेने की ज़रूरत नहीं। तुम जल्दी से बस घर वापस आ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इस ईद पर सना घर आई तो उसके बाप ने उसे समझाया कि बेटी, ये वीडियो बनाना छोड़ दो। जिस मकसद के लिए तुम वहाँ गई हो, बस अपने मकसद पर फोकस करो। सना ने अपने बाप से कहा, अब्बा ये सिर्फ टाइम पास के लिए मैं ऐसा करती हूँ, अब मेरी कोई भी वीडियो उठाकर देखें। मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की, ना किसी का दिल दुखाने की कोशिश की, ना ही कोई ऐसी गलत बात की जिस पर कोई इतराज़ करे। मैं एक बार तो इससे ज़रूर मिलूँगी और उससे पूछूँगी कि आखिर इसको मेरे साथ मसला क्या है। बाप के लाख मना करने के बावजूद उसने नवीद से बात की और कहा कि क्यों मुझे परेशान करते हो, मेरे वालिद को परेशान क्यों करते हो, हमारे ख़ानदान की जान छोड़ दो अब। वो सना से कहने लगा, ये सब तुम जो कर रही हो ये छोड़ दो। आज तो हम वीडियो पर सामने आ रही हो, कल को नज़ेबा वीडियो भी बना सकती हो और हमारे ख़ानदान में तो कोई ऐसी लड़की नहीं जिसने ये काम किया हो। तुम्हें क्या पड़ी है मशहूर होने की, क्या मिलेगा लोगों को अपनी ये सूरत दिखाकर। उसकी नवीद के साथ काफ़ी बहस रही। फिर जब उसने देखा कि नवीद का गुस्सा बढ़ रहा है तो वो वापस चली गई। सना अब भी बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी, दिमाग की बहुत कच्ची थी। अब भी अगर प्यार से उसे कुछ समझाता तो वो ये वीडियो बनाना छोड़ देती, टिकटॉक पर अपना अकाउंट ही ख़त्म कर देती। लेकिन अब उसने अपनी अना का मसला बना लिया और मज़ीद वीडियो बनाती रही। नवीद के दोस्तों ने उसे खूब तपाया कि अपनी कज़न को देखो, ये किस काम में लग चुकी है। ईद की छुट्टियां गुजारने के बाद वो वापस इस्लामाबाद आई। अपने बाप को तसल्ली देते हुए कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नवीद ने एक चाल चली, उसने सना को कॉल की और उसने माजरत करते हुए कहा कि मैं गुस्से में था, ऐसा कह दिया। तुम जो करो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हारी ज़िंदगी है, मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला। मैं तुमसे माजरत करता हूँ, बल्कि खुद मैं तुम्हारे पास आऊँगा, अपनी गलती की माफ़ी मांगूँगा। ये सुनकर सना काफ़ी खुश हुई। 2 जून की शाम थी, ये उसकी बर्थडे थी और सालगिरह के मौका पर शाम को नवीद उसके घर में दाखिल हुआ। नवीद का दोस्त भी उसके साथ था। बेचारी सना पर गोलियां चलाई और उसे मारकर वहां से फरार हो गया। सामी, ये एक फर्जी कहानी बनाई गई है, लेकिन ये हकीकत है कि सना यूसुफ अब इस दुनिया में नहीं। ये भी हकीकत है कि उसने कभी कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई जिस पर कोई इतराज़ करे। अगर वो सोशल मीडिया पर आई, अपने फॉलोअर्स बनाए, तो क्या ये इसका इतना बड़ा जुर्म था कि उसको जान से ही मार दिया जाए। हम लोगों में बर्दाश्त क्यों ख़त्म हो चुकी है, क्यों हम अपनी अदालत लगा लेते हैं। क्या इंसान की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं इस बाप पर क्या गुजरेगी जिसने अपनी बच्ची खो दी। 17 साल की उम्र में उसे मार दिया गया। क्या हमारा मज़हब हमें इस बात की इजाज़त देता है कि गैरत के नाम पर किसी की भी जान ली जाए। हर किसी ने अपनी कमर पे खुद जवाब देना है। वो कौन थी, कैसी वीडियोस बनाती थी, मैं नहीं जानता, लेकिन वो इंसान थी, किसी की बेटी थी। इस्लाह करना, नसीहत करना आपका हक़ है, लेकिन किसी की जान लेना आपका हक़ हरगिज़ नहीं। ना किसी के मरने के बाद ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। जिसने भी ये किया उसे तमगा इम्तियाज़ मिलना चाहिए, उसे इनाम मिलना चाहिए। उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए था। बेहद दुख और अफसोस की बात है।